औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई मेहरबान पाकिस्तान के ज़िम्मेदार भाइयों, आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रहा हूँ वो बड़ा इंतहाई अहम है। इंतहाई अहम जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और उसका दिन ब दिन हमारा नुकसान बढ़ रहा है। मेरा मकसद ये है कि आज मैं फ्रूट फ्लाई के हवाले से आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि फ्रूट फ्लाई जो ये फल की मक्खी है, इसमें गवर्नमेंट भी बड़ा तवज्जो दे रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद बहुत ज़्यादा कंपेन्स भी हो रही हैं और ये इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक कि ये नॉर्मल जो इसका नुकसान है वो 15 से 20% तक इसका नुकसान नॉर्मल है, लेकिन इसका जो एक बाज़ औक़ात इसका जो नुकसान है वो 80% तक चला जाता है। बल्कि मैं कहता हूँ कि एक ऐसे भी आते हैं कि जहाँ ये 100% हमारा जो है ना वो उसको डैमेज करती है। ये फ्रूट फ्लाई है, इंतहाई नुकसानदेह कीड़ा है। अब फ्रूट फ्लाई क्या है कि आपको पता है कि ये हमारे जो बागात हैं, बागात के अमरूद के बागात हैं, इसके अलावा जो सिट्रस के बागात हैं, जो हमारे मैंगो के बागात हैं, सेब के बागात हैं, उनके ऊपर एक तो ये करती है, हमला करती है। इसके अलावा जो हमारे सब्जियात हैं जिसमें करेला है, टिंडा है, कद्दू है और इसके अलावा खरबूजा है, तरबूज है, जो आजकल इस वक्त मतलब मार्केट में मतलब आने वाला है, जो को आ चुका, तो उस वक्त ये इन पे जो फ्रूट फ्लाई का हमला जो है ना ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इस के नुकसान से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक पहचान बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो वैसे तो अक़साम फ्रूट फ्लाई की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो 4 मेजर अक़साम में जो हमारे एरियाज़ में है उसमें जो पहला है वो इसका उसकी जो उसमें जो उसके बोटेनी और उसके जो एक बायोलॉजिकल जो नेम है, एक है बैक्टोसेरस जोनेटा है, एक है बैक्टोसेरा डार्सेलस है और तीसरा जो है वो बैक्टोसेरस कोरेक्टा है और चौथा जो है बैक्टोसेरा कुकुरबिटी। ये 4 किस्म की जो स्पीशीज़ हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। इसमें जो पहली है बैक्टोसेरा जोनेटा, बैक्टोसेरा डार्सेलस और बैक्टोसेरा कोरेक्टा, ये जो थे ये हमारे जो फ्रूट्स के बागात हैं जिसमें हमारा अमरूद है, उसमें हमारे मैंगो है, सेब है या हमारे सिट्रस है, उसको नुकसान पहुँचाती है। और जो चौथी किस्म का जो इसका स्पीशीज़ है, जो किस्म है बैक्टोसेरा कुकुरबिटी, ये हमारे जो कुकुरबिट्स हैं, जो सब्जियात हैं या जो वाटरमेलन है या बेलदार जो फसलात हैं, इसमें खरबूजा है, तरबूज है, उसको वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ये जो चीज़ है इसका एक जो ख़ास इसकी जो पहचान है ये कि इसमें जो नुकसान पहुँचाने वाली वो है, इसमें जो मादा होती है वो नुकसान पहुँचाती है। इसका जो लाइफ साइकिल है वो 12 से 24 दिन का इसका लाइफ साइकिल है, यानी 12 से 14 दिन में ये अंडा से लार्वी से प्यूपा से एडल्ट और फिर वो जो है ना वो अपना लाइफ साइकिल इस तरह ये 12 से 24 दिन में अंदर ये अपना डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, क्लाइमेटिक जो टेम्परेचर इस पर करके ये इंतहाई तेज़ी के साथ ये बढ़ती है जब इसका टाइम आता है। अच्छा, जो मादा है उसका तकरीबन 1000 से लेकर 1200 इसके अंडे देती है और जो अंडे मादा देती है वो इसके जो नरम शगुफे हैं जिसके अंदर जहाँ वो सेल सेप ज़्यादा होता है वहाँ या ऐसी जगह पे जो छुपने वाली जो जिसमें अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ जाके ये मादा अंडे देती है। अब इसका क्या है कि जो इसकी मादा है उसका जो 3 हिस्से होते हैं ना, हेड, थोरक्स, एब्डोमेन, जो उसका एब्डोमेन है, एब्डोमेन के नीचे इसका एक सुआ से लगा होता है, सुई से होती है। वो मादा क्या करती है कि वो उस सुई के ज़रिए वो हमारी जो फ्रूट है उसको पंक्चर करती है और उसके अंदर वो मादा जो अंडे देती है। अब होता क्या है, फिर वो अपना सुआ निकाल लेती है। अब अंडे फ्रूट के अंदर होते हैं, बाद में चूँकि उस फ्रूट की ग्रोथ हो रही होती है, अब वो उसका जो सुराख है वो मिल जाता है, लेकिन अब जो अंडे हैं वो अब अंडों से बच्चे निकलते हैं और वो बच्चे जो है ना वो उस पूरे फसल को, फल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम इसका कंट्रोल ना करें तो ये हमारी जो फसल है वो 100% तक वो डैमेज हो जाती है। लिहाजा इसका जो कंट्रोल करने के लिए जो तरीके हैं, नंबर 1 एक तो ये है कि आप एक तो उसमें सफाई का बहुत ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। जहाँ जड़ी बूटियाँ हैं वहाँ उसको जब नीचे जितना आपकी फसल साफ होगी, जड़ी बूटी से पाक होगी, इतना हमारा वो इसका कंट्रोल रहेगा।
या जो हम तरीका इख्तियार जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आगे जाके, जो हम तरीका इसके जो तलफ करने के, इसको ख़त्म करने के जो तरीका इख्तियार करना चाह रहे हैं, उससे अगर जड़ी बूटियाँ मौजूद होंगी तो फिर वो हम उस तरीके से सही उससे वो बेनिफिट नहीं लेंगे। दूसरा ये है कि जो फल रहता है, जो ओवर राइपनिंग फल होता है, जो पक्का हुआ फल होता है, ये जो नीचे गल जाता है, गल सड़ जाता है, अब कोशिश करें कि वो जो फल है उसको वो नीचे से उसकी सफाई होती रहे। अगर वो फल उधर बच गया तो उसका मतलब है कि वो हमारा वो आमाजगाह बन जाएगी उस फ्रूट फ्लाई के लिए, जो उसमें से वो जो वो उसको नुकसान पहुंचाएगी। वहाँ से जो फ्रूट फ्लाई निकलेगी, उसके जो अंडे हैं, बच्चे हैं, वो जो है उससे निकलेंगे तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगी। तो लिहाजा इसके लिए इसके अब कंट्रोल करने के जो दो तरीके हैं, एक तो ये है जो बड़ा अच्छा तरीका है, मैं समझता हूँ कि वो मिथाइल यूजिनॉल वाला। मिथाइल यूजिनॉल वो उसके जो फंदे उसके जो ट्रैप्स हैं वो आप लगाएं। वो उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो उसकी जो एक मादा की जो ग़िज़ा होती है, जिसको हम प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट कहते हैं, प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट। अब क्या है कि अब उसके लिए आप वो फंदे बने मिल जाते हैं कि जिसमें एक डब्बा होता है जिसके दोनों साइड पर सुराख होते हैं, उसके अंदर आप वो रुई होती है, रुई के अंदर वो जो मिथाइल यूजिनॉल जो है ना वो उस पर लगा होता है, और उसको ये है कि उस फंदे के उस डब्बे के साथ दो तारें लगी होती हैं, जिसको आप मुख्तलिफ बागात की मुख्तलिफ जगहों पर जाके आप बांध दें, तो वो क्या होगी कि उसकी जो मादा है वो को अट्रैक्ट होंगी उस तरफ, अट्रैक्ट होगी और उसके जो होते जो सुराख के जरिए अंदर जाएंगी और फिर वो अंदर ही रह जाएंगी। ठीक है, ये एक तरीक़ाकार होता है। और मैं जो उसमें आप फंदे लगा सकते हैं। फंदे एक तो होते हैं कि वो जो बने बनाए डब्बे होते हैं, दूसरा ये है कि आप फंदे वो खुद भी बना सकते हैं। किस तरीके से कि आपके पास कोई ये जो 7 अप की बोतल है या कोई ये पेप्सी की बोतल है, ये 1.5 लीटर 2 लीटर सब बड़ी बोतलें हैं, आप इसके अंदर सुराख कर दें, आप 1.5-2 इंच के आप सुराख करते हैं मुख्तलिफ जगह पे, तो बिल्कुल उसी तरीके से उस बोतल को लेके रस्सी के साथ या कोई उसके साथ वो जाके वो बांध दें, दोनों साइडों से बांध दें, ताकि वो उसके अंदर वो जो है ना आप ये जो मिथाइल यूजिनॉल वाला जो है वो रुई जो है जिसके अंदर वो लगे हुआ है, दवाई लगी हुई है, वो आप उसको लगा लें ताकि वो वहाँ अट्रैक्ट होगी, सफ़ेद वो जो फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर जाएगी और वो उधर ही वो जाके ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से जो आइसक्रीम के डब्बे आपको मिलते हैं 1.5-2 किलो वाले जो डब्बे होते हैं आइसक्रीम वाले, आप ये भी इस्तेमाल करते हैं। मकसद ये करने का कि आप इसको मुख्तलिफ जो स्कैटर्ड एरिया है जो बागात में या जो अगर आपके जो सब्जियात हैं वहाँ आप इसको लगा लें तो ये फंदे लगे रहेंगे, तो ये आपका काफ़ी हद तक आपको ये बेनिफिट देगा। अब सवाल ये है कि हम कितने फंदे लगाएं। मैं समझता हूँ कि हमारे जो बागात हैं, अगर आपको 5 से लेकर 6-7 फंदे अगर मुख्तलिफ जगह पर अगर लग जाएँ तो ये काफ़ी हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, और इससे आपकी जो उसकी जो फ्रूट फ्लाई की जो काफ़ी उसकी जो मिकदार है वो उसको कम हो सकती है फ्रूट फ्लाई। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ये जो सब्जियात हैं तो उस सब्जियात में भी ये 5 से 6 जगह पे मुख्तलिफ जो स्कैटर्ड एरियाज हैं वहाँ आप ये लगा लें तो आपके काफ़ी हद तक आप इसे निजात हासिल कर सकते हैं। मिथाइल यूजिनॉल ये एक है फंदे लगाने का। दूसरा ये है कि आप फंदे लगाने का उसका तरीकाकार ये है कि वो जो उसके अंदर रुई होती है, रुई के आपके पास वो मिथाइल यूजिनॉल आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से नहीं, आपके पास एक सिरिंज हो, सिरिंज से आप तकरीबन कोई 3 से 4 ml 3 से 4 cc वो लें, आप उसको वो जो मिथाइल वो है उसको आप उसके रुई के अंदर उसको वो इंजेक्ट कर दें रुई के अंदर, और उस रुई को उसके अंदर रख दें। तो ये तरीकाकार है। और ये जो मिथाइल यूजिनॉल वाले ये जो आपके जो ट्रैप्स हैं, इसको आप हर 15 दिन के बाद आप इसको रीफिल करें, इसकी ज़्यादा और इसको करते रहें। और मेरी गुजारिश ये है कि आप ये जो ट्रैप्स हैं ये पूरा साल हमारे अगर वो उसमें रहें, फील्ड में रहें या बागात में रहें तो उसका कोई नुकसान नहीं है। इसका फ़ायदा ही है कि आप इससे काफ़ी हद तक आप फ्रूट फ्लाई से आप निजात हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है इसको कंट्रोल करने का वो है केमिकल तरीका। केमिकल तरीका है कि साइमान के पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, न्यू केमिस्ट्री है, वो है स्मैकर के नाम से, ब्रांड नेम स्मैकर। आप उसका 250 ml की उसकी डोज है। अगर आप उस 250 ml को 200 लीटर पानी के अंदर आप उसको डालें तो आप उसका महलूल बना के आप उसको स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के लिए ये है कि आप इसको स्प्रे का कि एक तो ये है कि आप इसको सुबह और शाम के टाइम, क्योंकि सुबह के वक्त या शाम के वक्त इसकी जो फ्रूट फ्लाई की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो लिहाजा आप इसको स्प्रे करें, सुबह या शाम के वक्त करें। और दूसरा ये है कि स्प्रे करने के लिए आप इसके जो दरख्तों के जो नीचे हैं बागात है उसके नीचे जो जगह है जो कैनोपी के अंदर नीचे जगह वहाँ आप स्प्रे करें, क्योंकि ये जो फ्रूट फ्लाई है यहाँ उसके अंदर वहाँ छुपी होती है,
उस वक्त आप ये इस्तेमाल करें तो आप इसमें खतर खास का रिजल्ट ले सकते हैं। दूसरी जो अहम बात है ये कि स्प्रे करने के लिए जो नोज़ल है वो आप जो वीडी साइड वाली नोज़ल है तो वो आप इस्तेमाल करें, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये जो स्मैकर है आपका, इसके साथ आप सिर्फ ये नहीं कि आपका ये फ्रूट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगी, बल्कि इसके साथ अगर वहाँ को थ्रिप्स है या वाइट फ्लाई है तो वो भी इसके साथ कंट्रोल हो जाएगी। तो ये मेरे भाई ये एक बहुत बड़ा मतलब है जिस तरह मैंने गुजारिश की थी कि आप इसको स्प्रे करें। हाँ स्प्रे करें, आपको इसका हर 10 दिन के वक्फे से आप इसको स्प्रे करें। 10 दिन के वक्फे से आप, अगर 10 दिन के अंदर कहीं बारिश आ गई है तो आपने बारिश के अगले दिन इसको स्प्रे करना है और वहाँ से आपने 10 दिन कैलकुलेट कर लेने हैं। ये करें। बागात में आप ये 10 दिन वाला स्प्रे, लेकिन हमारा जिम्मेदार चूँकि उसको वो नहीं करता, लेकिन जो उसके जो क्रिटिकल टाइम है वो ये है कि फल बनने से पहले जब होता है और जो उसके फल की जो उसको होता है बनने के बाद जो पत्ती होती हैं वो गिरने के बाद, फल उसके फल बनने से पहले और पत्तियाँ गिरने के बाद आप अगर इसको 2 दफ़े स्प्रे कर लें तो काफ़ी हद तक आप फ्रूट फ्लाई से आप निजात हासिल कर सकते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ये इंतहाई मूज़ी कीड़ा है, ये जब आ जाए तो हमारे जो बागात हैं उनको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। मैंने देखा है कि अमरूद के बागात में लोगों ने जहाँ ये इसका प्रॉब्लम हुआ है तो वहाँ लोगों ने इसका 30-40 हज़ार रुपये एकड़ भी उसको उसमें बेच दिया है, यानी उसने उसको बेचा, नुकसान किया है। लेकिन जहाँ जिम्मेदारों ने उसकी सही सफाई की है, इसका कंट्रोल किया है, तो वहाँ जिम्मेदार ने 2.5-3 लाख रुपया फी एकड़ भी इसका कमाया है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि फ्रूट फ्लाई के हवाले से मैं अपने जिम्मेदार भाई से गुजारिश करूँगा कि इसका खास ख्याल रखें। ये आपकी फसल को इंतहाई नुकसान पहुँचाता है। इसी तरीके से जो खरबूजे हैं, तरबूज लगा हुआ है, आजकल उसका आमद आ रही है, तो ये अगर आप इसको इस्तेमाल करें केमिकल तरीके से, और उसके साथ साथ आप वो जो मिथाइल यूरिनाल के जो ट्रैप्स हैं अगर वो इस्तेमाल करें तो आप इससे काफ़ी हद तक जो है हमारा जिम्मेदार इससे छुटकारा हासिल कर सकता है। तो मेरी इसके अलावा अगर कोई जिम्मेदार भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो यकीनन ये मेरा जो YouTube चैनल है जो बाखबर किसान विद अरशद रिजवी, आप इसको चेक करें, यहाँ अपने कमेंट्स लिखें। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप सवाल करें तो हम हर तरह का आपको जवाब उसको देने के लिए तैयार है। और इसके अलावा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो नुमाइंदगान है, साहिबान इंटरनेशनल के जो नुमाइंदगान है हर तहसील हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो वहाँ अगर आप मुझे उसका बताएंगे तो मैं अपने उस नुमाइंदे को भेज सकता हूँ, खुद भी विजिट कर सकता हूँ। आपके फॉर्म पे जाके आपको जाके हम पूरी उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो दे के आपको पूरा बताएंगे कि ये किस तरीके से आपने फंदे लगाने हैं, कहाँ कहाँ आपने फंदे लगाने हैं और किस तरीके से आपने ये स्प्रे करना है और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी गुजारिश करने का मकसद था कि चूँकि ये इस वक्त आजकल इसका टाइम है, इस वक्त जो बागात के ऊपर सिट्रस के ऊपर वो फल लग रहा है और उसमें और इस तरीके से जो बागात हैं, मैंगो के बागात हैं, वहाँ अब इसका फल मैच्योर होने वाला है। वो जो नीचे जो फल गिरेगा उसमें अगर वो खुदा न खास्ता वो सुंडिया ये कीड़ा आ गया इसमें और उस पर आपने कंट्रोल ना किया तो वो आपके बागात को, मैंगो को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। इसी तरीके से जो अमरूद है, अमरूद का भी यही का टाइम है, वो है, ये सारी जो सब्जियां हैं ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो 24 घंटे पूरा साल ये चलता रहता है। तो लिहाजा ये जो मेरी गुजारिशात हैं कि आप इसको एक कल्चरल जो तरीका है जिसमें मैंने फंदे का तरीका आपको बताया है, दूसरा केमिकल तरीका आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी जिम्मेदार भाई का कोई क्वेश्चन हो या इस बारे में कोई वो मजीद को डिस्कस करना चाहता हो तो हमसे टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं या हम उसके फील्ड विजिट करने की भी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।